हाय एवरीवन, दिस इज़ नीरू सांगवान एंड 2025 स्टार्ट हो गया है. सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लवली सब्सक्राइबर्स. आई विश this year brings lots of good fortune for you and you get lots and lots of happiness in this year. I wish आप इस साल खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें एंड आपका माइंड काम रहे, स्ट्रेस ना मिले. ये सब मेरी आपके लिए विशेज़ हैं एंड सेम आई विश फॉर माई सेल्फ. ऑन दैट नोट आई विल बिगिन माई दिस ईयर एंड आई होप आप सब लोगों का ईयर भी एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हो. ये साल जो है मैं थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ. आई हैव डिसाइडेड 3 मंत्रास या 3 गोल्स दैट आई विल फॉलो इन दिस ईयर. मैं आपसे लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप भी कुछ, अगर उसके थ्रू आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी अपनी लाइफ में उसको इम्प्लाई करें एंड थोड़ा चेंजेस ऐसे लेकर आएँ स्मॉल स्मॉल, जिससे आपको डेली लाइफ आपको अच्छी लगे. लेट्स सी. First mantra that I'm going to follow this year is that to live in the present. Not to live in the past, not to live in the future, to live and to stay happy in the present. आपको लगता है कि आपको कोई जॉब मिल जाएगी, किसी न्यू प्लेस पे चले जाएंगे या कुछ कोई नया पार्टनर मिल जाएगा या कोई नया फ्रेंड मिल जाएगा, उसके बाद आपको हैप्पीनेस आएगी. तो ये सोच के साथ जब हम चलते हैं ना एंड जब आप उस स्टेज पे पहुँचते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो उस टाइम पे जाके आपको वो खुशी अगर नहीं मिल रही होती तो बहुत बुरा लगता है. एंड आप रियलाइज़ करते हैं कि मे बी द हैप्पीनेस वॉज नेवर इन द डेस्टिनेशन, इट वॉज इन द जर्नी. द जर्नी वॉज द ब्यूटी, द ब्यूटिफुल जर्नी वॉज समथिंग दैट वॉज एडिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ. तो आप अभी कहाँ पर भी, जिस भी स्टेज पर हैं अपनी लाइफ में, उस स्टेज पर खुश रहने की कोशिश कीजिए. आज के टाइम पे आपको अगर पढ़ाई करनी है, जॉब की ज़रूरत है, जॉब चाहिए है, तो पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए. स्मार्ट किडा के मॉक टेस्ट पर सेल लगी हुई है, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं एंड डेली मॉक्स लगाइए. देखिए कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं. एग्ज़ाम के लिए आप उसको टारगेट कर सकते हैं, बट सिर्फ उतना स्ट्रेस लीजिए जितना आपको अच्छा लगे. ये नहीं है कि अगर आपका मॉक्स बहुत गंदे जा रहे हैं तो आप ये बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड हो जाएँ कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा. फ्यूचर में जो होना है वो होगा. आप उसके लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं. इस टाइम पर आप उसको नेगेटिव इमेजिन कर के पॉजिटिव तो नहीं बना पाएँगे, तो कम से कम पॉजिटिव रहिए, प्रेज़ेंट में रहिए. फ्यूचर के लिए आप हमेशा वर्क करते रहिए. ये ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोच के काम करते रहें, बट ये नहीं है कि आप उसके लिए अपनी लाइफ़ को ही अभी एकदम से भूल जाएँ या फिर सैड रहना स्टार्ट कर दें या स्ट्रेस्ड रहना स्टार्ट कर दें. माय फर्स्ट मंत्रा इज़ टू स्टे इन द प्रेज़ेंट एंड टू स्टे हैप्पी इन द प्रेज़ेंट मोमेंट. ये नहीं है कि आगे का कोई अगर बुरी चीज़ होने वाली है तो उसको सोच-सोच के अभी से डर में बैठ जाऊँ, या पहले जो बुरा हो चुका उसको सोच-सोच के याद कर के मैं हमेशा फ़ियर में रहूँ. तो दिस आई एम गोइंग टू ट्राई टू लीव एंड टू स्टॉप द नेगेटिव थिंकिंग, या फिर हाई एक्सपेक्टेशंस की वज़ह से प्रेज़ेंट नहीं खराब करना है. दिस इज़ माय फर्स्ट मंत्रा. एंड देन सेकंड वन इज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ दैट जॉब इज़ डन ओनली फॉर मनी. आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि आपको ड्रीम जॉब मिल जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. जॉब ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है थोड़ा, बट बहुत उसके साथ में ड्रॉबैक्स भी आते हैं, बहुत आपको अलग-अलग चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं. तो डोंट आइडियलाइज़ द जॉब. जॉब कोई भी करता है इंसान, तो उसको पता है डीप डाउन वो पैसे के लिए ही कर रहा है, क्योंकि उसको फाइनेंशियल नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की, उसके लिए जॉब की जाती है. जॉब के पीछे आप अपनी जान या कुछ मतलब मेंटल स्ट्रेस या मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं सब कुछ. तो आपको एक बैलेंस करके रखना पड़ेगा कि ये मेंटली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जॉब इज़ डन ओनली फॉर मनी. ये मैं अपने आप को भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, जॉब मैं कर रही हूँ सिर्फ पैसे के लिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके पीछे अपना सब कुछ ही दे दूँ. तो जब तक खुशी मिलेगी तब तक जॉब करनी है, जब नहीं मिलेगी तो ऑलवेज़ कीप योर ऑप्शंस ओपन. दिस आई विल कीप इन माई माइंड. थर्ड मंत्रा दैट आई एम गोइंग टू फॉलो इज़ दैट नथिंग इज़ एवर दैट सीरियस. आपको लगता है कि इस मोमेंट में ये हो गया, ओह माय गॉड मैंने किसी को कुछ बोल दिया, तो वो क्या सोच रहा होगा, वो कल को मुझे क्या बोलेगा, बॉस ने ये बता दिया, सीनियर ने ये बोल दिया, कल वो हो जाएगा, वो मुझे कुछ डांट मार देगा, या फिर आज घर के कंडीशंस ऐसे हैं, पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइफ है, चलती रहेगी. ऑलवेज रिमेंबर नथिंग इज़ एवर दैट सीरियस. आप किसी भी चीज़ को, आपको कोई अगर हेल्थ की प्रॉब्लम हो गया, आप उसको बार बार सोचते रहेंगे, ओह इतनी बड़ी चीज़ हो गई, इतनी बड़ी चीज़ हो गई, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा. या फिर आप एक माइंडसेट ये रख सकते हैं, ठीक है हो गया, छोटी सी ही तो चीज़ है, ठीक हो जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे, लाइफ चलेगी, हम हैप्पी रहेंगे तो हैप्पी हैप्पी ही फील करेंगे. तो दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू कीप इन माई माइंड, दैट नथिंग इज़ एवर दैट सीरियस. कोई आए कोई जाए, कोई इंसान मुझे कुछ बोल दिया है, या फिर कोई फ्रेंड अब फ्रेंड नहीं रहे हैं, तो ठीक है, इंसान है, चला गया, कोई बात नहीं. कुछ चोट लगी है, ठीक है, ठीक हो जाएगी.
अभी स्ट्रेस लेके उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सीरियसनेस बढ़ाने से आपका ही ब्रेन खराब होगा, आपका ही मूड खराब होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। आजकल तो इतने केसेस सुन रहे हैं कि लोगों को स्ट्रेस की वज़ह से पता नहीं कौन-सी बीमारियाँ हो जा रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टेक थिंग्स सीरियसली। खुश रहो, अपने मस्ती में रहो, ज़िंदगी जैसे जीनी है वैसे जियो। कोई कुछ आपके बारे में सोचने दो, हम क्या करें? ज़िंदगी तो मेरी है, मेरे को जिस हिसाब से जीना होगा मैं उस हिसाब से जीऊँगी। So I will keep that in my mind, that to not give undue seriousness or importance to things that are not that important. थोड़े टाइम बाद सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाती हैं, सारी चीज़ें ठीक लगने लग जाती हैं। एक एक ही टाइम होता है, एक पीरियड होता है, एक रात निकल जाएगी, आपकी रातें निकल जाएँगी ये सोच के ओह माय गॉड! ये हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। अगले दिन 2-3 दिन बाद वो सब नॉर्मल हो जाता है। लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। हम अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे एंड दैट्स माय मोटो फॉर दिस ईयर। 3 मंत्रास हैं जो मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगी एंड कुछ अच्छी हैबिट्स लाऊँगी कि मैं हेल्दी रहूँ। हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करूँगी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड दिस ईयर। आपने कुछ गोल्स अगर अचीव करने के लिए सोचा है तो वो कमेंट में शेयर कीजिएगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपकी कोई और क्वेरीज़ या डाउट्स वगैरह हों किसी भी एग्ज़ाम के बारे में या किसी भी जॉब के बारे में, तो डू कमेंट डाउन बिलो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय।